बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों की है। फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व एक्स, ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। यानी पहली प्रॉब्लम जो एसिम्प्टोट की है वो तो डिफरेंशियल कैलकुलस से है, और जो इसमें एरिया ऑफ लूप इस कर्व का फाइंड करना है वो इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे, और एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, जो कर्व का इक्वेशन दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले तो देखना होता है कि मैक्सिमम कितने एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर हमें x का अगर मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों टर्म में, तो x की जो मैक्सिमम पावर नज़र आ रही है वो 3 है, यानी मैक्सिमम 3 एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं। तो अब हम एसिम्प्टोट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं जो पैरेलल एसिम्प्टोट्स होते हैं। पैरेलल एसिम्प्टोट्स हमें फाइंड देखने के लिए x की और y यानी x एक्सिस के पैरेलल देखना है, तो x की सबसे बड़ी पावर देखना होगी कितनी होगी। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए वाई स्क्वायर। तो x की सबसे बड़ी पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट जो है वो एक कांस्टेंट है यानी 1 है। तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं y की सबसे बड़ी पावर 2 है, और यहाँ पर इसके 2 टर्म हैं, वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो कलेक्ट करना होगा। इसके लिए हम इस टर्म को जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी। बाकी टर्म आप लिख लेंगे, और हमें देखना है y का कोफिशिएंट। तो वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट देखना है, तो x प्लस ए हो जाएगा। ये रफली हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप डायरेक्ट ही यहाँ पर लिखेंगे कि एसिम्प्टोट्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट हम देखने की बात कर रहे हैं। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट देखना है, क्योंकि आपने देख लिया कि x की सबसे बड़ी पावर 3 थी, उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट था। तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा। y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट देखने के लिए y की जो सबसे बड़ी पावर के जो टर्म्स हैं एक साथ किया, उसमें कोफिशिएंट को कलेक्ट किया, उस कोफिशिएंट को 0 के बराबर पुट कर देंगे। एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड करना, तो y की सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है x प्लस ए, इसको 0 रखेंगे। इसको ये एसिम्प्टोट आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस ए आ जाएगा। तो ये एसिम्प्टोट्स यहाँ पर मिल चुका है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इसको हम बना भी देते हैं, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस है, और क्योंकि हमें दूसरा पार्ट भी करना है इसको और टाइम कम है, इसलिए हमको इस एक्स इक्वल टू ए, ये ओरिजिन है और उसमें निगेटिव डायरेक्शन में इस तरफ जो होगा हमारा ए डिस्टेंस पर ये एसिम्प्टोट हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए, या एक्स प्लस ए कह सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस तो ए है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये एसिम्प्टोट हमने बना दिया। यानी एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जो ओरिजिन से तो फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, लेकिन ये कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करती है, यानी कर्व इसके साथ साथ चला जाएगा इन्फिनिटी तक। अभी ये बहुत ही फेमस कर्व है, तो इसका हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को यानी सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसको अप्लाई कर दे रहे हैं। लूप भी बनने की बात चल रही, तो लूप यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, और इसको अगर आपको ट्रेस करना है तो अलग से आप कर्व ट्रेसिंग के रिस्पेक्ट में आप इसमें डिमांड कर सकते हैं। तो फिर हम इसको उसी रिस्पेक्ट में सॉल्व करके आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एसिम्प्टोट जो होगा, अब एसिम्प्टोट्स की अगर लिमिट फाइंड करना है तो जो कर्व का इक्वेशन है उसमें हम अगर y इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा हमारे पास x क्यूब, और ये भी टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर 3 आ गई, ये y बराबर 0 रखने में ये टर्म 0 हो गया, और इस टर्म को अगर लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये y बराबर 0 रखने पर 0 आ जाएगा। ये हम रफली थोड़ा सा काम कर रहे हैं यहाँ पर लूप की लिमिट देखने के लिए, या फिर मैं कर सकते हैं लिख सकते हैं फॉर
लिमिट ऑफ लूप पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो फिर हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस a बराबर 0 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसमें x बराबर 0 से यहाँ इसे पुट करेंगे x बराबर 0 मिलेगा, और इसको पुट करेंगे तो x इक्वल टू a मिलेगा। तो इसका मतलब इस x बराबर 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x बराबर 0 और x इक्वल टू a, ये वो लूप की लिमिट हो जाएंगे। ये पॉइंट, इस पॉइंट पर x की वैल्यू a के इक्वल है, और यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 ही है, आपको मालूम है y बराबर 0 रखने पे ये वैल्यू मिली है। तो लूप की लिमिट मिल जाएगी। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और इस लूप का एरिया फाइंड करना है पूरा। तो फिर हम इसमें सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत होगी इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू की। तो आपको y के जो टर्म हैं उनको एक साथ लाना होगा, यानी हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया था, ये आ गया था, इस ब्रैकेट को ओपन किया था, ये आ गया था, और इस टर्म को y के टर्म एक साथ कर लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू जब निकालेंगे, y की वैल्यू में ज़रूरत पड़ेगी एरिया ऑफ लूप निकालने के लिए, फार्मूले में पुट करना y की वैल्यू। तो इन टर्म्स को हम यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इन दोनों टर्म को एक साइड कर रहे हैं, यानी y के वाले टर्म को। तो x y स्क्वायर मिलेगा और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर a y स्क्वायर, और बाकी जो टर्म है उनको हम लेफ़्ट राइट में पहुँचा दे रहे हैं, यानी इसको पहुँचा दे रहे हैं। ये पहले से हमारे पास a x स्क्वायर मौजूद है, a x स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा ये x क्यूब वाला टर्म जो हमने पहुँचाया है राइट हैंड साइड में। और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस a मिलेगा, वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट, और यहाँ पर x को कॉमन लेने पर a माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर a माइनस का x बचेगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल रही है हमको एक्स स्क्वायर और a माइनस एक्स, और अपान में यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का a आ गया। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटा के अगर हटा देते हैं तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, यहाँ पर x आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर में मिलेगा a माइनस एक्स अपान, यहाँ पर इसको बदल भी सकते हैं, यानी a प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, या x प्लस a भी लिखा रहने दें। हम इसको अगर और सॉल्व करना चाहें, क्योंकि हमें अभी इंटीग्रेशन करना होगा, तो हमसे पूछा गया था द एरिया ऑफ द लूप का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ लूप इज इक्वल टू, क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसे नीचे है। आपको डिटेल में अगर जाना है कि कर्व कैसा प्लॉट कैसे हुआ, तो उसके लिए आप कमेंट कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे इसका सॉल्यूशन। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है कम टाइम है, हम यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं, ओनली रफली ट्रेस कर दिया था। अब ये बोला था कि पूरा लूप की लिमिट निकालना, तो एक्स एक्सिस के जैसा कि ऊपर है कर्व, वैसा ही ये कर्व नीचे भी है। तो ऐसा करेंगे, ये एरिया निकाल लेंगे ऊपर वाला, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एरिया जो ऊपर का है एक्स एक्सिस का, उसका वो इन दो लाइंस के बीच में एक्स इक्वल टू, ये वाई एक्सिस का इक्वेशन रहता है एक्स इक्वल टू 0, और ये लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी जो ऑर्डिनेट है वो एक्स इक्वल टू ए, इन दो लाइंस के बीच में, यानी लिमिट इसकी बताए हमें लूप की, और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया और वाई कर्व के नीचे के एरिया, वाई कर्व के नीचे के एरिया और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया, और जो एक्स इक्वल टू 0 और ए के बीच में वो एरिया निकल आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का भी आ जाएगा, यानी दोनों मिल के पूरा एरिया ऑफ लूप जो हमसे पूछा है वो आ जाएगा। अब हम यहाँ पर वाई की वैल्यू इसलिए यहाँ से फाइंड की थी ताकि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ कर लीजिए इसकी वैल्यू, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो एक्स ही यहाँ पर होना चाहिए, a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स डी एक्स। अब नीचे से हम इसमें से हम ऐसा करना चाहते हैं, रूट से वैल्यू कुछ फाइंड बाहर हो जाए तो इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसके कंजुगेट से, यानी डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। a माइनस एक्स तो है हमारे पास, तो अपान में है a प्लस एक्स, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा a माइनस एक्स, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 बार है तो बाहर आ जाएगा, एक बार इन रूट से बाहर आ जाएगा, यानी a माइनस एक्स आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा, स्क्वायर रूट चढ़ा रहेगा और एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फार्म आ गई है, और इस बार में अगर आपको मिले तो एरिया, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन सबसे बेहतर a साइन थीटा या a कॉस थीटा रहता है। तो a साइन थीटा हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं,
अंडर रूट से बाहर भी हो जाएगा। और फिर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा का डी थीटा हो जाएगा। लिमिट भी यहाँ पर लिख देते हैं, जब एक्स बराबर हम 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू तो है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0। इस तरीके से हम लोग जानते हैं थीटा बराबर 0 ही साइन थीटा 0 होता है। तो इसी तरीके से एक्स बराबर ए अगर हम पुट करते हैं अपर लिमिट, तो x की वैल्यू तो ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, यानी साइन थीटा अगर 1 हो गया तो साइन हम लोग जानते हैं ये थीटा की वैल्यू जो होता है π/2 यानी 90 के लिए 1 होता है, इसलिए लोग अपर लिमिट जो है π/2 आ जाएगी। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन चेंज करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया जिसको हमने ए से डिनोट कर दिया, तो ए इज इक्वल टू, तो हमें पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ए लिख दिया, यानी रिक्वायर्ड एरिया जो चल रहा था वो, और लिमिट चेंज हो गई। लिमिट हमने देखा थीटा की वैल्यू 0 से बन गई है π/2, और जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर हम रख दे रहे हैं, देख लीजिए पीछे ए साइन थीटा रख देते हैं, जहाँ पर भी x नज़र आएगा ए साइन थीटा हमने पुट कर दिया है। अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए की जगह पर ए साइन थीटा रखा है, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली थी जो कि ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा थी। जो भी कांस्टेंट होगा उसको तो हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर करते जाएंगे और फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। 2 इंटू, देखिए ए इंटू ए, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन को साइन से बाहर लिख दिया, 0 to π/2। आप कहेंगे ए में से भी बाहर ले सकते थे, यस, तो हमारा साइन थीटा लिखने के बाद यहाँ पे ए कॉमन ले दिया, यहाँ शुरू में लिख दिया, और यहाँ पर साइन थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस का साइन थीटा ही बचा हुआ है। अपान में देखिए अगर हम रूट में से ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ए हमने बाहर ले लिया, ओनली यहाँ पर कॉस थीटा है, डी थीटा है 2a स्क्वायर और 0 to π/2। इस ए को इसलिए बाहर नहीं लिया क्योंकि ये अनरूट से बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर ए की फॉर्म में, और अनरूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, ये ए जो होगा इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने बाहर नहीं लिखा था। साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारे पास बचा हुआ है ये 2a स्क्वायर, रिक्वायर्ड एरिया चल रहा है ये 0 से π/2, इस में स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, ओनली कॉस थीटा बचेगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में से मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म में, क्योंकि ये साइन थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा। ये अब यहाँ पर वैल्यूज फार्मूला बनने के चांस है 2a स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म ही तो बचे हुए हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, साइन थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यूज फार्मूला का भी यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर पहला वाला जो टर्म है वो तो आसानी से सॉल्व हो रहा है। इंटीग्रेशन साइन को दोनों टर्म पर इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अप्लाई कर देंगे, यानी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही क्या होता है, ये माइनस का कॉस थीटा होता है। लिमिट यहाँ पर 0 से π/2 लगा देंगे, लिमिट 0 से π/2 हो, साइन हो, उसकी पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो आप, या कॉस हो, तो तब भी हम आसानी से वैल्यूज फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और हम इसमें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे वैल्यूज फार्मूला आपका क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि पावर जितनी होती है उसे अपान में लिख देंगे 2, और से एक कम ऊपर लिख देंगे 1/2। अगर 1/2 आ जाता है, अगर पावर ज़्यादा होती तो फिर हम 2 करके न्यूमरेटर से 2 करके डिनोमिनेटर में घटाते और लिखते हैं इसको। वैल्यूज फार्मूला आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और फिर जब 1/2 आ जाता है तो लास्ट में हम लोग π/2 कर देते हैं। यहाँ पर बस छोटा सा क्वेश्चन था, लिमिट 0 से π/2 होना ज़रूरी है, साइन का फंक्शन या कॉस का होना चाहिए, तो वैल्यूज फार्मूला एक ही जैसा होता है दोनों के लिए, तो अप्लाई कर देते हैं। फिलहाल अभी हम 2a स्क्वायर अपर लिमिट जहाँ पर भी नज़र आए आपको थीटा वहाँ पर π/2 रख देंगे, यानी माइनस का कॉस थीटा के यहाँ π/2 माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, जहाँ पर भी नज़र आएगा हमें थीटा वहाँ पर 0 रख देंगे। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, माइनस यहाँ पर π × 1 π हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब 2a स्क्वायर तो हमारा यहाँ पर बाहर चल ही रहा है, जो रिक्वायर्ड एरिया जो हमें जो एरिया चाहिए था वो हमारा ये लगभग आ चुका है, सॉल्व हो चुका है। ये a इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये बाहर चल रहा था ब्रैकेट के, और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है एक करली ब्रैकेट था, वहाँ पर और पैरेंथेसिस में लिखा हुआ था माइनस का कॉस π/2, जिस कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, फिर माइनस का साइन है, और
पैरेंथेसिस के अंदर माइनस का साइन है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और फिर हम कर्ली ब्रैकेट को 1 कर देते हैं। उसके बाद था माइनस का π/4, इसको लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, 2a² और हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी -0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का ये π/4 हो गया, इतना आ गया। इतना भी छोड़ा जा सकता है, या आप क्या करें एलसीएम ले लें, 1 को 1/1 कर लें, 4 एलसीएम ले लें, 4 का इधर इंटू हो जाएगा, 4 - 5 बन गया, 4 डिनोमिनेटर वाला कैंसिल कर सकते हैं, 2 से टोटल के अपान में है इसलिए कैंसिल कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 - π, ये रिक्वायर्ड एरिया जो हमें फाइंड करना था आ चुका है, और a² ये था वो लिख दें, अपान में 2 लिख देंगे, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।